कैलेंडर रिवीजन कर रहे हैं? रिवीजन करते रहिए। कल हम लोग पढ़े थे साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होता है। साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन कितना बढ़ेगा? अधिवर्ष का पहला दिन से उसी वर्ष का अंतिम दिन, अधिवर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन। इसके बाद पढ़े थे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। याद रखिएगा, साधारण वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जो वर्ष 4 से ना कटे। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है। साधारण वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन सेम होता है। साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन 1 दिन वृद्धि हो जाता है। साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद, कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष के बाद दोबारा रिपीट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर इज इक्वल टू साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में 11 का पंखा नहीं चल रहा है क्या? बैठिए वहां पे। साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद साधारण वर्ष ही आना चाहिए। आप लोग बोलिए ना, साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर कितना आना चाहिए? लेकिन अगर साधारण वर्ष में 11 जोड़ दिए और आ गया अधिवर्ष, मतलब लीप ईयर, तो 11 नहीं, इस कंडीशन में 11 नहीं, तब 6 जोड़ेंगे, तब साधारण वर्ष ही आएगा। दूसरा नंबर कंडीशन था लीप ईयर, अधिवर्ष। अधिवर्ष के कैलेंडर में कई साल बाद? 28 वर्ष बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। और अधिवर्ष में जब 28 जोड़ेंगे तो 100% अधिवर्ष ही आएगा। तो एक बार सभी विद्यार्थी बोलिएगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर कई साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा? कई साल बाद? 11 जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए? अर्थात यदि अभी 2025 चल रहा है तो क्वेश्चन में कहेगा 2025 का कैलेंडर अगर हम रख दिए, 2025 का कैलेंडर यदि हम रख दिए तो 2025 का कैलेंडर ऐसा कोई ना कोई टाइम आएगा जो 2025 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में आ जाएगा। तो हम क्या किए? 2024 सिंपल ईयर। कैसे पता चला सिंपल ईयर है? सिंपल ईयर का डिफिनेशन कहता है कि अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से ना कटे तो वो कौन सा ईयर है? साधारण वर्ष का कैलेंडर कई साल बाद प्रयोग में आएगा? आप बोलिए 2036 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष? जब ये लीप ईयर हो गया, कैसे पता चला लीप ईयर है? लास्ट का 2 गो जो अंक है, लास्ट का जो 2 गो अंक है वो 4 से कट गया। इसका मतलब है साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर आना क्या चाहिए था? साधारण वर्ष, और आ क्या गया? तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी कि साधारण वर्ष में यदि 11 जोड़ते हैं और अधिवर्ष आता है तो 11 जोड़ेंगे कि 6? इसलिए ये रॉन्ग हो गया।
अब 2025 में कितना जोड़ेंगे? तो 2000 कितना हो गया, अर्थात 2025 का कैलेंडर कब प्रयोग में आ जाएगा? 2031 में। तो क्या यहां तक याद है? तो एक बार सभी विद्यार्थी बोलिएगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर कई साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा? 11 जोड़ने पर यदि आ गया लीप ईयर तो, और अधिवर्ष का कैलेंडर कई साल बाद, इसमें कोई भी प्रॉब्लम? अब इसको याद रखने का थोड़ा सा हम बेस तैयार करते हैं। कल सचिन का नाम लिए थे, याद है? अब सचिन बहुत कंजूस था। सचिन के पास आया चंदा वाला, चंदा मांगने के लिए। सचिन के पास चंदा वाला क्या आया मांगने के लिए? चंदा। अच्छा को बात बताइएगा, चंदा सबसे कम कितना देते हैं? 11 रुपया। कितना रुपया? तो सचिन को बोला कि श्री श्री 108 के नाम पर 11 रुपया चंदा दे दो। सचिन बड़ी कंजूस था। वो बोला, देखो आज तक जो जितना मांगा है उसको उतना नहीं दिए, जितना मांगोगे उसका आधा देंगे। तो 11 का आधा क्या होता है? 5.5 चलता है, अठन्नी चलता है, तो कितना दे दिया? तो चंदा मांगा कितना था? 11 का दिया कितना? आधा। 5.5 लगभग 6। उधर से सीमा आई, कही देखो ऐसे में मीडिया लोग मजाक उड़ाएगा, यूट्यूबर है ये सब, यूट्यूबर को देखिएगा आपके हाथ में कहेगा, आहा विकास कुमार गरीब है, बहुत गरीब है, इसको 2 गो रोटी दे दो, 1 कंबल दे दो, वीडियो बन गया, वीडियो शूट खत्म, रोटियों छीन लेगा, कंबलों छीन लेगा। खूब होता है आजकल। देखिएगा यूट्यूबर सब पैदा हो गया, मतलब गरीब को दिखा करके कुछ भी, सोशल मीडिया पे कुछ और छवि है और रियल में कुछ और छवि है। तो चंदा मांगा गया 11 रुपया, तो 11 का आधा दिया 6। उधर से सीमा बोली कि ऐ जी इतना कंजूसपनी नहीं चलेगा, जितना मांगा उसका दुगुना दीजिए। कितना मांगा? 11 दूनी, और जो दे दिए थे 6 रुपया उसी को रहने दीजिए। तो 22 और 6 28। तो समझिए चंदा कितना मांगा? 11 का आधा 6 और 6। तो उधर से सीमा क्या बोली? कंजूसपनी नहीं चलेगा, जितना मांगा उसका। तो 11 दूनी, और जो दे दिए वो रहने दीजिए उसी के पास। तो 22 और 6। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछेगा तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा सभी विद्यार्थी लिखिएगा। 2002 का कैलेंडर, 2002 का कैलेंडर, 2002 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा? 2002 का कैलेंडर, 2002 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा? तो 2002 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा? आइए सीखते हैं हम लोग। आप लोग बोलिएगा, तो 2002 सिंपल ईयर है कि लीप ईयर? कैसे पता चला सिंपल ईयर? क्योंकि 4 से विभाजिता का नियम कहता है यदि लास्ट का 2 अंक 4 से ना कटा तो सिंपल ईयर है। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर में कितना जोड़ेंगे? तो 2 1। तो इसका मतलब है 11 जोड़ने पर साधारण वर्ष ही आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है कि 2002 का कैलेंडर कई साल बाद दोबारा प्रयोग में हो जाएगा? 11 साल के बाद। तो कौन सा ईस्वी में? 2000। तो आप जाइए और देख लीजिएगा कि 2002 का कैलेंडर और 2013 का कैलेंडर दोनों का दोनों सेम है कि नहीं है। आप एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा। 100% जो 2002 का कैलेंडर है वही 2013 का भी कैलेंडर होगा। अगर 2002 में 1 जनवरी को बुधवार, तो इसमें भी 1 जनवरी को बुधवार। इसमें 9 फरवरी को यदि मंगलवार, तो इसमें भी 9 फरवरी को मंगलवार। इसमें यदि 1 जुलाई को सोम, तो इसमें भी 1 जुलाई को सोम। हूबहू दिन सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2005 का कैलेंडर, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? रिपीट, REPEAT, रिपीट होगा, रिपीट होगा या पुनरावृत्त होगा? ये भी भाषा का यूज करता है, पुनरावृत्त होगा। पुनरावृत्त मतलब क्या होता है? दोबारा प्रयोग। पुनरावृत्त मतलब दोबारा प्रयोग। तो आप लोग दिमाग लगाइएगा, सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइएगा। दो 2005 का कैलेंडर है ना, तो साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कितना जोड़ना चाहिए? और जब 11 जोड़ेंगे तो आना क्या चाहिए था? क्या गया? तो अधिवर्ष। तो साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर साधारण वर्ष ही आना चाहिए था, आ गया अधिवर्ष। तो 11 जोड़ना उचित है, तो आप कितना जोड़ देंगे? 2005 प्लस 6, तो साधारण वर्ष में 6 जोड़े तो 2011, ये भी हो गया साधारण वर्ष। तो आप लोग बोलिएगा 6 क्यों जोड़े, 11 क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर आना क्या चाहिए था? साधारण वर्ष। आ क्या गया? लीप वर्ष। तो क्या इस कंडीशन में कितना जोड़ेंगे? क्या कोई डाउट है? तो याद रखिएगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद दोबारा प्रयोग में होगा, लेकिन 11 जोड़ने पर यदि लीप ईयर आ जाए तो कितना जोड़ेंगे? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का कैलेंडर, 2024 का कैलेंडर, 2024 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा? 2024 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा? 2024 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा? तो 2024 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? 2024 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष का डिफिनेशन क्या है? लास्ट का 2 अंक किससे कटना चाहिए? एक बात जानते हैं, 4 का ईवी विभाजिता का रूल होता है। यदि लास्ट के 2 अंक में डबल जीरो लगा हो, लास्ट के 2 अंक में कई जीरो, तो ईवी 4 से कटेगा। 4 का विभाजिता का रूल कहता है कि यदि संख्या के लास्ट में डबल जीरो लगा हो तो 4 से कटेगा, या लास्ट का 2 अंक यदि 4 से कट गया तो 4 से कटेगा। तो 2024 लीप ईयर है। लीप ईयर का कैलेंडर कई साल बाद प्रयोग में आएगा? तो 28 जोड़ दिए, कितना हो गया आंसर? 52 हो गया। तो 2052। क्या कोई डाउट है? तो चलिए अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं शताब्दी वर्ष। तो अभी तक में सुनिएगा क्या क्या पढ़े हैं, हम आपको रिपीट करते हैं। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होता है। साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन 1 दिन का वृद्धि होगा। अधि वर्ष का पहला दिन से उसी वर्ष का अंतिम दिन 1 दिन वृद्धि होगा। अधि वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन में कई दिन? इसके बाद हम लोग पढ़े हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। अगर 11 जोड़ने पर लीप वर्ष आ जाए तो 6 जोड़ेंगे, और अधि वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा। अब हम लोग शताब्दी वर्ष के बारे में समझेंगे। हम लोग के सिलेबस में है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का इंग्लिश होता है सेंचुरी। सेंचुरी
ईयर। शताब्दी वर्ष का इंग्लिश होता है, शताब्दी वर्ष का इंग्लिश होता है सेंचुरी ईयर। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्यार मोहब्बत में कई शताब्दी बीत गए, लेकिन ये बात समझ में नहीं आया कि शताब्दी कहते किसे हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। अगर शताब्दी वर्ष का डिफिनेशन की बात कीजिएगा तो शताब्दी वर्ष का डिफिनेशन बहुत हार्ड होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम इसको आसान बना के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। समझिएगा, शताब्दी वर्ष कहते किसे हैं? जिस वर्ष के अंत में, जिस वर्ष के अंत में कम से कम 2 जीरो लगा हो, जिस वर्ष के अंत में कम से कम 2 जीरो लगा हो, उसे हम लोग शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर कहते हैं। If in the last of the year there will be 2 digit zero, there will be that is called century year। यदि किसी भी वर्ष के अंत में कम से कम कई जीरो, हम कम से कम कह रहे हैं, अधिकतम 3 भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम जीरो हो, फॉर एग्जाम्पल 2000 ईस्वी वर्ष है कि शताब्दी वर्ष है? कैसे पता चला शताब्दी वर्ष है? कै गो जीरो है? 1900 वर्ष है कि शताब्दी वर्ष है? कैसे पता चला शताब्दी वर्ष है? जिस वर्ष के अंत में कई जीरो, 100 ईस्वी शताब्दी वर्ष है कि वर्ष है? कैसे पता चला शताब्दी वर्ष है? आप लोग बोलिएगा, अभी क्या चल रहा है? 2025 वर्ष है, 2025 वर्ष है या शताब्दी वर्ष? ये वर्ष हुआ, क्योंकि इसके अंत में डबल जीरो लगा। तो याद रखिएगा, शताब्दी वर्ष का डिफिनेशन कहता है जिस वर्ष के अंत में, जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो लगा हो, उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। डायरेक्ट एक बार पूछ दिया क्वेश्चन रेलवे में, निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी वर्ष है? निम्नलिखित में से, अभी आप लोग छापिए नहीं, समझिए, निम्नलिखित में से, शताब्दी वर्ष का इंग्लिश सेंचुरी, निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी वर्ष है? जानते हैं? जो बच्चा नहीं जान रहा था कि शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, वो जा करके इसको छोड़ छाड़ के चल आया। उसको सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन आंसर टिक नहीं कर पाया। कौन सा शताब्दी वर्ष? कौन सा शताब्दी वर्ष? वो बच्चा को क्या लगा जानते हैं? वो सोचा कि सब तो वर्ष से लग रहा है, मतलब उसको समझ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक लाइन में कहेंगे तो कॉन्सेप्ट यदि नहीं रहेगा, आप यहां फंस जाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी वर्ष है, आप नहीं खोज पाइएगा। आपको तो सब लगेगा है, तो 1825 भी तो कोई ना कोई वर्षे है, 1915 भी वर्षे है, 2000 भी वर्षे है, 1802 भी वर्षे है। क्या दिक्कत है? वो समझ नहीं पा रहा है। तो आप बोलिएगा शताब्दी वर्ष का डिफिनेशन क्या कहता है? जिस वर्ष के अंत में 1 जीरो की कम से कम 2 जीरो, कम से कम 1 जीरो चलेगा, कम से कम, अधिकतम 3 भी चलेगा, लेकिन 2 से कम। तो क्या अंत में 2 जीरो है? ये वर्ष हुआ कि शताब्दी वर्ष? अंत में 2 जीरो है, ये वर्ष हुआ कि शताब्दी वर्ष? अंत में 2 जीरो है, हाँ है, तो ये वर्ष की शताब्दी वर्ष? क्या अंत में 2 जीरो है? नहीं है, इसका मतलब ये भी वर्ष हुआ। तो क्या वर्ष और शताब्दी वर्ष दोनों का अंतर आप समझे कि नहीं समझे? तो वर्ष को कितने भागों में बांटा गया? पहला साधारण वर्ष, दूसरा अधिवर्ष, लीप ईयर। साधारण वर्ष कितना से नहीं कटेगा और अधिवर्ष कितना से कटेगा?
तो उसी प्रकार से शताब्दी वर्ष का भी अपना एक प्रकार है। आइए इसके प्रकार को समझते हैं हम लोग पहले। याद रखिएगा, अभी एकदम छापना नहीं है, पहले आप मस्तिष्क में छापिए। शताब्दी वर्ष, सेंचुरी, ईयर। जिस प्रकार से वर्ष को दो भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से शताब्दी वर्ष को भी दो भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से वर्ष को दो भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से शताब्दी वर्ष को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग को कहते हैं साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण, जैसे होता है साधारण वर्ष, वैसे होता है साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष। और दूसरा होता है अधि लीप, अधि शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष का इंग्लिश होता है सिंपल सेंचुरी ईयर। और अधि शताब्दी वर्ष का इंग्लिश होता है लीप सेंचुरी ईयर। जिस प्रकार से वर्ष को दो भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से शताब्दी वर्ष को भी दो भागों में बांटा गया है। वर्ष को कहते थे साधारण वर्ष और अधि वर्ष, तो यहां हो गया साधारण शताब्दी वर्ष और अधि शताब्दी वर्ष। क्या कोई दिक्कत? आप समझिएगा, साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? जो 400 से ना कटे। आप बोलिएगा साधारण वर्ष का फैसला 4 करता था कि 400? तो वर्ष का फैसला कौन करता था? 4 करता था। शताब्दी वर्ष का फैसला कौन करेगा? 400 करेगा। जो 400 से ना कटे उसे साधारण, इंग्लिश में बोले तो सिंपल साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल, आप बोलिए 1300 क्या 400 से कटेगा? नहीं। 1300 400 से कटेगा? नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा? एक बच्चा बोला दिखाइए सर। 0 0 0 0 कट गया, 13 4 से कटेगा? अर्थात 1300 400 से नहीं कटा, तो इस साधारण है कि अधि? साधारण शताब्दी वर्ष। 1100 कटा तो साधारण शताब्दी वर्ष है कि अधि शताब्दी वर्ष? 100 क्या ये कटा? सबके अंत में कई जीरो है, तो डबल जीरो होना मतलब शताब्दी वर्ष। लेकिन शताब्दी वर्ष में भी दो कैटेगरी है, पहला साधारण शताब्दी वर्ष और दूसरा अधि शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष 400 से नहीं कटेगा। 1100 हो गया, 1400, 2100 ETC। तो याद रखिएगा, जो वर्ष 400 से ना कटे उसे कौन सा वर्ष कहेंगे? साधारण शताब्दी वर्ष कहेंगे। और जो वर्ष किससे कट जाएगा? 400 से कट जाए, जो वर्ष 400 से कट जाए उसे अधि शताब्दी वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल, 400 से कटा कि नहीं कटा? 800 ईस्वी
कटा कि नहीं कटा? 1204 से 400 से कटा कि नहीं कटा? कैसे कटा देखिए ना, 1200 बटे 400, जीरो जीरो कट गया, 4 तिया 12, पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब ये अधि शताब्दी वर्ष है। 1600, 2000, क्या कोई डाउट है? ईटीसी। तो एक बार आप लोग बोलिएगा, शताब्दी वर्ष किस वर्ष को कहते हैं जिसके अंत में कई जीरो? शताब्दी वर्ष के अंत में कई जीरो? शताब्दी वर्ष के अंत में एक जीरो की दो जीरो? शताब्दी वर्ष को कई भागों में बांटेंगे? पहला साधारण और दूसरा साधारण शताब्दी वर्ष का फैसला 4 करेगा कि 400 करेगा। अर्थात जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो लगा हो वो लीप ईयर है या नहीं है, उसका फैसला 4 नहीं करता है। अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं, लेकिन पहले इसको आप रटिए कि शताब्दी वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है साधारण सिंपल शताब्दी वर्ष और दूसरा होता है अधि शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष जो 400 से ना कटे साधारण शताब्दी वर्ष, और जो 400 से कट जाए अधि लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा। क्या कोई डाउट है? यहां तक आप लिखिए। तो बोलिएगा, शताब्दी वर्ष के अंत में कई जीरो? शताब्दी वर्ष को कई भागों में बांटा गया है? साधारण शताब्दी वर्ष का फैसला 4 करेगा कि 400? जैसे ही शताब्दी वर्ष लग गया, शताब्दी वर्ष का फैसला 4 करेगा कि 400? 400 से ना कटा तो
साधारण शताब्दी वर्ष 400 से कट गया तो अब आगे समझिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन उतार लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी वर्ष? एक लड़का पढ़ता है शाम में 7 से 8 वाले बैच में, उसका डाइस छूट गया था, कैलेंडर छूट गया था, मतलब बीच में बैच में एडमिशन लिया था डायरेक्शन चैप्टर में। सोचिए वो बच्चा रात में 7 से 8 में आता है पढ़ने के लिए, जो पूछते हैं क्वेश्चन वो बता देता है, सर आपका ऑनलाइन वीडियो पढ़ रहे हैं। मतलब ऑनलाइन पढ़ करके पूरा टंच, उतना तो ऑफलाइन वाला बच्चा टंच नहीं है। एक एक नोट्स उसको याद है, हर एक चीज का नोट्स पोर्ट सब याद करके वो रख ले। तो आपका कंपटीशन जो है उन विद्यार्थियों के साथ होने वाला है जिन विद्यार्थियों का नींद जो है हराम है। अब विद्यार्थी पटना में एक से एक कंपटीटर है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं उन विद्यार्थी से जो विद्यार्थी भर दिन में 4 घंटा पढ़ रहा है। आप उन विद्यार्थी को कभी नहीं देखते हैं जो विद्यार्थी लाइब्रेरी में बैठ करके 16-16 घंटा 12-12 घंटा केवल और केवल अपने लक्ष्य के बारे में सोचता। तो याद रखिएगा, सबसे पहला काम पटना में आए हैं तो पढ़ाई को ही मेन उपदेश देना है। दोस्ती यारी ये सब सेकेंडरी बातें होती है। जैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 चीज से जैसे ही नेटवर्क छूटेगा तभी जिंदगी में सफलता का मार्ग ओपन हो जाता है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लॉज में सभी लड़काओं से लिंक हटा करके रहिए। लॉज में देखिएगा, अगर आप अच्छे अच्छे लड़के के संगति में नहीं रहिएगा, क्योंकि अच्छा लड़का बहुत कम दोस्त बनाता है। लॉज में देखिएगा कोई एक से एक बुढ़वा सब पड़ल है, वो माइंड में वायरस खाली आपको देगा। एक लड़का दूसरे लड़का कह रहा है सारू भाई, लड़का के लॉज में आप जाइए ना, देखिए ना, जिस लड़का का लॉज में 10 साल हो गया है 7 साल हो गया है, सारू भाई खैनी व्यवस्था होगा। अब बताइए कौन तरीका से सारू भाई है। सारू भाई कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन है पता? एक जगह हम यूट्यूब पर देखे थे, जब एक ही कंपनियों के द्वारा 2 इंसान ठगाए जाते हैं तो उसे सारू भाई कहते हैं। इसको समझिएगा कुछ देर के बाद, तो समझिएगा। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा, शताब्दी वर्ष का पहला दिन, पहले रटिएगा शताब्दी वर्ष। इस शताब्दी वर्ष जब हम बोल रहे हैं, इसमें साधारण आया कि अधि की दोनों? सिर्फ बोले शताब्दी वर्ष तो साधारण आया कि अधि आया कि दोनों आ गया? हम बोले 9 से 10 वाले रीजनिंग के स्टूडेंट, 3 से 4 वाले रीजनिंग के स्टूडेंट, तो अलग अलग नाम लिए। लेकिन जैसे ही बोल दिए रीजनिंग के स्टूडेंट तो उसमें 3 से 4 वाला भी आ गया, 9 से 10 वाला भी आ गया। तो शताब्दी वर्ष मतलब दोनों आ गया। शताब्दी वर्ष का पहला दिन, ये पूछता है एग्जाम में, शताब्दी वर्ष का पहला दिन बुध, शुक्र और रवि नहीं हो सकता है। पहले समझिए, शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन नहीं हो सकता है? बुध शुक्र और रवि हो नहीं सकता है। एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन नहीं हो सकता है, तो रटे रहिएगा कि शताब्दी वर्ष का पहला दिन कभी भी बुध शुक्र और रवि हो नहीं सकता। नहीं सकता है इसका मतलब नो, इट कैन नॉट बी।
ये तीनों हो, अर्थात शताब्दी वर्ष का पहला दिन, कोई भी वर्ष का पहला दिन कौन होता है? 1 जनवरी। कोई भी वर्ष का पहला दिन क्या होता है? तो 1 जनवरी 2000 ईस्वी आया होगा ना, इस शताब्दी वर्ष हुआ ना। तो शताब्दी वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिस वर्ष के अंत में कई गो जीरो। तो शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन हुआ? तो 1 जनवरी 2000 को ना कभी बुधवार आया होगा, ना शुक्रवार आया होगा, ना रविवार आया होगा। अर्थात शताब्दी वर्ष जब भी शुरू होता है उसका पहला दिन कभी भी बुध, शुक्र और रवि नहीं हो सकता है। बुध, शुक्र और रवि हो नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन होता है? तो 1 जनवरी, कोई भी ईस्वी ले लेते हैं, 1800। तो 1 जनवरी 1800 में जो स्टार्ट हुआ होगा वो बुध, शुक्र और रवि को छोड़ करके स्टार्ट हुआ होगा। नहीं समझ रहे हैं? शताब्दी वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी 1800, 1 जनवरी 1900, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 1600 ईस्वी, 1 जनवरी 1800 ईस्वी का पहला दिन कभी क्या नहीं हो सकता है? बुध, शुक्र और। तो इसको जानते हैं, बच्चा याद रखता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सप्ताह में कितने दिन? जब शताब्दी वर्ष का पहला दिन बुध, शुक्र, रवि नहीं हो सकता है तो बच कौन गया? बच कौन गया? सोम, मंगल, बुध तो हो नहीं सकता तो बच गया गुरु, गुरु के बाद शनि। ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आप जानते हैं बच्चा कभी भी ये याद नहीं रखेगा कि क्या हो सकता है, आप केवल याद रखिए कि क्या नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? जब 3 गो नहीं हो सकता है तो एग्जाम में आप अपने आप निकाल दीजिएगा कि 7 में से 3 गया तो कै बच गया। इसका मतलब ये हो, हम केवल आपको याद करवा देते हैं कि कौन नहीं हो सकता है, इस आधार पे आप रट लीजिएगा कि कौन हो सकता है। तो आप शताब्दी वर्ष का पहला दिन, शताब्दी वर्ष का पहला दिन सोम, मंगल, गुरु, शनि हो सकता है। अर्थात शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन होता है? 1 जनवरी। और ईस्वी बोलिए तो कौन ईस्वी रख दे? 1800। तो अंत में डबल जीरो है, शताब्दी वर्ष है। 1 जनवरी 1800 जो शुरू हुआ होगा या तो सोम या मंगल, गुरु या शनि से ही स्टार्ट हुआ होगा। तो याद रखिएगा शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन नहीं हो सकता है? तो बुध, बुध के कई दिन बाद शुक्र? 2 दिन। और शुक्र के कई दिन बाद रवि? तो स्टार्ट कहां से करेंगे? नहीं हो सकता हम स्टार्ट कहां से करेंगे? तो बुध में 1 छोड़ेंगे तो, बुध में 1 छोड़ेंगे तो शुक्र, शुक्र में 1 छोड़ेंगे तो रवि। नहीं समझ रहे हैं? शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन नहीं हो सकता है? बुध, शुक्र और। तो बुध के बोलिए ना 1 दिन छोड़े तो क्या मिला? शुक्र। शुक्र में 1 छोड़े तो शुरुआत कहां से? शुरुआत कहां से? तो 1-1 दिन छोड़ दीजिए। बुध, शुक्र और रवि हो नहीं सकता है। क्या चीज? कुछ कुछ अपवाद हो जाता है। कभी कभी यहां क्या लगल है? सकता है। कभी हो सकता है मिस्टेक से आ जाए, लेकिन ये थ्योरी का पार्ट है कि 1 जनवरी, याद रखिएगा 1 जनवरी कभी भी शताब्दी वर्ष में बुध, शुक्र और रवि नहीं हो सकता। हम अपवाद भी आपको बताएंगे। ये तीनों का चारों हो क्या होगा? हो सकता है। सकता है लगा हुआ है तो याद रखिएगा। आप पहले बोलिएगा शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन नहीं हो सकता है? बुध, शुक्र और। तो शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन हो सकता है? सोम, मंगल, गुरु, शनि हो। एक लाइन और याद रखिएगा कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, अंतिम समझते हैं?
कौन सा दिन होता है अंतिम? 31 दिसंबर। एगो शताब्दी वर्ष जैसे 1700, अंतिम दिन 31 दिसंबर 1600। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कभी भी याद रखिएगा, मंगल, गुरु, शनि नहीं हो सकता है। वो ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। अभी हम रटवाएंगे। तो आप लोग बोलिएगा तो शताब्दी वर्ष का जब इस 3 दिन निकल गया तो हो क्या सकता अंतिम दिन? तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मतलब 1 जनवरी की 31 दिसंबर। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मतलब बोलिए ना 1 जनवरी होता है कि 31 दिसंबर? 31 दिसंबर। तो 3 दिन छट गया 7 में से, तो कई दिन बच गया? कौन दिन अभी तक नहीं आया है? सोम, बुध के बाद गुरु इसमें कट गया, तो शुक्र और रवि। तो होशियार बच्चा ये याद नहीं करेगा कि क्या हो सकता है, वो याद कर लेता है क्या नहीं हो सकता है। जब 7 दिन में से 3 गो नहीं होगा तो बाकी बात जो बच गया ये हो सकता है। सब राइट। अब इसको याद करने का विधि समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। शताब्दी वर्ष का पहला दिन कहेगा क्या नहीं हो सकता है? शुरुआत बुध से। शुरुआत पहला दिन क्या नहीं हो सकता है? शुरुआत कहां से? तो बुध को 1 दिन छोड़े तो शुक्र में 1 दिन छोड़े तो रवि, और बाकी बात जो बच गया 4 गो वो हो सकता है। तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कहेगा क्या नहीं हो सकता है? तो याद रखिए नहीं हो सकता है। शुरुआत मंगल से। शुरुआत कहां से? अब फर्स्ट दिन कहां शुरुआत से? बुध। अंतिम दिन शुरुआत तो मंगल को 1 छोड़े तो, गुरु में 1 छोड़े तो। आप जानते हैं जब आप जाइएगा बाजार समिति में कोचिंग पढ़ने के लिए तो कोचिंग चलता है TTS। आप कभी फाउंडेशन बैच किए होंगे, आप अगर मेडिकल का इंजीनियरिंग में बाजार समिति में गए होंगे कोचिंग पढ़ने के लिए, तो बाजार समिति में आपके समय में होता है कि नहीं होता है? उस समय में 2 घंटा ही पढ़ाया जाता था। होता है इसीलिए तो सब टीचर सब चल गया, खत्म, बाजार समिति खत्म हो गया। एक समय था कि बाजार समिति में रात में 11 बजे तक विद्यार्थी का हब निकलता था बड़ा बड़ा कोचिंग से, और सब कोचिंग ठप हो गया। क्या है? टीचर खाली समझ लिया कि बोरा में पैसा ही भरना है। सप्ताह में 3 दिन ही पढ़ाई होता था। अगर वही सप्ताह में 6 दिन पढ़ाई होता तो विद्यार्थी को अच्छा लगता है कि सिलेबस खत्म हो रहा है। 1 दिन बुला करके 2 घंटा पढ़ाई, 2 घंटा में टीचर का आधा घंटा लेट आना, आधा घंटा पहले छोड़ना, मतलब पढ़ाई का घंटा हो रहा है डेली। 1 घंटा सप्ताह में 3 दिन आप पढ़ाइएगा तो क्या कभी सिलेबस खत्म होगा? पता चलता था 11th का बच्चा है, वो 12th पास, मतलब 12th पास हो गया है, 11th का अभी कुछ कुछ चैप्टर बचले होता है जी। बाजार समिति का नियम है। यही कारण है कि बाजार समिति का मैक्सिमम बड़ा से बड़ा ब्रांड अभी एकदम ठप हो गया। नहीं तो बाजार समिति में एक नियम होता था कि रात में 11 बजे रात तक 11-12 का बच्चा एकदम बेग टान करके ही कोचिंग से ही कोचिंग, पूरा एकदम बाजार समिति में 11-12 का पूरा क्रश था, भीड़ था। अब बाजार समिति में जैसे आप पढ़ते, एक सब्जेक्ट पढ़ते तो सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाया जाता था, बाबू मंगल, गुरु और शनि, सप्ताह में 3 दिन चलेगा फिजिक्स। मंगल, गुरु और कई दिन? तो मतलब मंगल को आओ तो बुध को सो जाओ, गुरु को आओ तो शुक्र को सो जाओ, शनि को आओ तो रवि और सोम दोनों दिन सो जाओ। नहीं, ऐसने वाला व्यवस्था था। अब पता चलता था विद्यार्थी मिस्टेक से जो है सप्ताह में मंगल को गया
अब सोच रहा है कि गुरुवार को जाएंगे, टीचर कहे कि आज का क्लास छुट्टी है, चलो नेक्स्ट मिलते हैं। कब मिलेगा वो? शनिवार को। काम तमाम, महीना खत्म। इसी में विद्यार्थी का कैरियर बर्बाद। तो शुरुआत कहां से होता था? मंगल को छोड़े तो, गुरु को छोड़े तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, पहला की अंतिम, कभी भी मंगल, गुरु और शनि हो नहीं सकता। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कभी भी मंगल, गुरु और शनि हो। अब देखिए, मास्टर भी वही दिन को पढ़ा रहा है और वही दिन हो भी नहीं सकता है। तो सप्ताह में 7 दिन, तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर कभी भी मंगल, गुरु, शनि हो नहीं सकता है। तो 7 दिन में बच क्या गया? सोम, बुध, शुक्र और ये हो सकता है ना। तो आप बोलिएगा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कहां से शुरू? मंगल, गुरु और शनि हो, जो बच गया वो बाकी हो। शताब्दी वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी, 1 जनवरी पहला दिन कहां से शुरू? बुध, बुध को, बुध के बाद शुक्र के बाद रवि, ये हो। अब बाकी बात जो बच गया, मंडे बच गया, ट्यूसडे बच गया, ट्यूसडे के बाद क्या बच गया आपका? थर्सडे बच गया, सैटरडे बच गया। ये हो, क्या याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसको बार बार देखिएगा, टीचर के रटाने से आपको याद नहीं होगा। हम बहुत सारे बैच में ऐसा देखे हैं, हम बहुत स्लो से करके बच्चा को रटा देते थे, लेकिन बच्चा जब तक खुद नहीं पढ़ता है उसको कभी भी याद नहीं होगा। आप जब तक खुद के अंदर में इंटरेस्ट नहीं जगाइएगा, दुनिया का कोई ताकत आपको याद नहीं करा सकता है। तो याद रखिएगा, शताब्दी वर्ष का पहला दिन कभी भी बुध, शुक्र, रवि नहीं हो सकता है। जो बच गया वो हो सकता है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगल, गुरु, शनि नहीं हो सकता है। बाकी बात जो बच गया वो हो सकता है। बुक लगेगा तो रीजनिंग का, इससे शायद क्वेश्चन भी होगा बुक में। सैटरडे संडे को रीजनिंग का टेस्ट सीरीज जो चलता है 50 रुपया प्रति माह, वह ओपन रहेगा। टाइम है मॉर्निंग में 10 से लेकर 11:30 बजे तक। 50 रुपया प्रति माह, 8 टेस्ट प्रीवियस ईयर पर आधारित वह ओपन है सैटरडे संडे को। आपका रीजनिंग का जो फाउंडेशन बैच है, अगला क्लास कब होगा? मंडे को। अभी शुरुआत में आपका 5 दिन क्लास चलेगा। जब बैच थोड़ा पुराना हो जाएगा तो सप्ताह में 6 दिन आपका पढ़ाई चलेगा। अभी आपका बैच नया है, एकदम फ्रेश है, इसलिए अभी से लेकर 5 दिन पढ़ाई होगा। जब बैच थोड़ा पुराना हो जाएगा तब हम लोग सप्ताह में 6 दिन पढ़ाई करेंगे, ताकि सिलेबस एकदम मेंटेन में खत्म हो जाए। सिलेबस सही समय पे खत्म करना है और रटाते हुए खत्म करना है, ना फास्ट भागना है, ना स्लो चलना है। ना कहता है गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है, बस इतना सा करना है, उठ के फिर से चलना है। तो चलते रहना है, जिंदगी में सफलता मिलेगा ही मिलेगा। पढ़ते रहेंगे, सिलेबस खत्म होगा ना। हाँ, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को शताब्दी वर्ष, जैसे कि 2000, 31 दिसंबर 2000 में कभी ना तो मंगल आएगा, ना गुरु आएगा, ना शनि आएगा। ये नहीं हो सकता है ना, ये हो सकता है। इसका मतलब 31 दिसंबर 2000 या तो सोम से शुरू होगा, या बुध से शुरू होगा, या शुक्र से, या रवि से शुरू होगा ना।
हम 3 कलर का शर्ट नहीं पहन सकते हैं 1 तारीख को, बुध शुक्र रवि, तो 4 गो 7 गो शर्ट था, तो ये तो 4 पहन सकते हैं ना जी। हाँ यही ना हुआ। तो चलिए अब बुक में सेम क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन बुक में पूछा गया है। क्या क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं आप जी? बोलते हैं लड़कियों से कम आवाज आपके वॉल्यूम में है। चलिए उतारे थे ना? नहीं उतारे हैं? जो उतार लिए उसे ले लीजिए। चलिए शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी 1900, तो 1 जनवरी 1900 क्या चीज से शुरू हो सकता है? तो आप याद रखिए शुरू नहीं हो सकता है, तो क्या क्या चीज से शुरू नहीं होगा? बुध शुक्र और, तो शताब्दी वर्ष का पहला दिन शुरू हो सकता है। हम काट दिए, शताब्दी वर्ष का पहला दिन रविवार हो, तो शताब्दी वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी 1900 का पहला दिन बुध शुक्र रवि हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन में से किसको किसको काट दिए? बुध को, शुक्र को और रवि को। तो कौन हो सकता है? अगर नहीं जानते तो क्या आप जवाब दे पाते? और किस एग्जाम में पूछा है पता है? बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि शताब्दी वर्ष का निम्नलिखित में से पहला दिन कौन हो सकता है। तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन हो सकता है? हम नहीं हो सकता है वाले को काट दिए कि बुध शुक्र और रवि हो नहीं सकता है। बच कौन गया? सोमवार। तो इस क्वेश्चन को उतारिए 58 ऑप्शन दे करके। नहीं समझ रहे हैं? शताब्दी वर्ष का पहला दिन बुध शुक्र रवि हो, बाकी बात जो बच गया वो हो सकता है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगल गुरु और शनि हो नहीं सकता है, बाकी बात जो बच गया वो हो सकता है ना। तो एक बार जाने से पहले बोल के जाइएगा, शताब्दी वर्ष को कितने भागों में बांटा गया? पहला साधारण शताब्दी वर्ष, दूसरा साधारण शताब्दी वर्ष का फैसला 4 करेगा कि 400? 400 से नहीं कटा तो, 400 से कट गया तो शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन नहीं हो सकता है? शुरुआत कहां से? बुध शुक्र और बुध शुक्र रवि हो, अब बाकी बात जो बच गया वो हो। आप लोग बोलिएगा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन नहीं हो सकता? शुरुआत मंगल, शुरुआत मंगल के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि हो, बाकी बात जो बच गया वो हो। जिस वर्ष के अंत में 12 को जीरो, कै गो जीरो, उसे कौन सा वर्ष कहेंगे? शताब्दी वर्ष। साधारण वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन दोनों क्या होगा?
साधारण वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी, अंतिम दिन 31 दिसंबर, दोनों क्या होगा? साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन कितना बढ़ेगा? अधि वर्ष में जहां सेम होगा वहां पर कितना का प्लस, और जहां पर 1 का प्लस अधि वर्ष में वहां। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह कितना दिन होता है? और अधि वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन। साधारण वर्ष का कैलेंडर कई साल बाद दोबारा प्रयोग में आएगा? 11 जोड़ने पर यदि लीप वर्ष आ जाए तो? आप बोलिए अधि वर्ष का कैलेंडर कई साल बाद दोबारा प्रयोग? 28 साल। कई साल? 28 साल। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सोमवार को।